हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है, इसको पता करना है कि ये संगत है कि असंगत है, और अगर संगत हल है तो क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए, पहले आप लोगों को रूल बता दें कि संगत असंगत आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर किसी भी समीकरण को हल करने पर उसका मान निकलता है तो उसको संगत समीकरण युग्म कहेंगे, और हल करने पर दोनों समीकरण को कोई मान नहीं निकलता है तो उसको असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। जैसे आप लोगों को नियम बताया गया था कि यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर न हो तो इसका जो रेखा होता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि उसका एक हल होता है। इसीलिए अगर a1/a2 और b1/b2 अनुपात बराबर नहीं है तो वो कौन सा समीकरण युग्म होगा? संगत समीकरण युग्म होगा। ऐसे ही अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात बराबर हो तो इस तरह की रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है, यानी कि इनका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। तो इसका भी हल मिल रहा है, यानी कि ऐसे समीकरण युग्म जिनमें तीनों अनुपात बराबर हो वो भी क्या होते हैं? संगत समीकरण युग्म होते हैं। लेकिन जो तीसरा है, अगर मान लीजिए तुलना करके अनुपात निकालने पर a1/a2 b1/b2 का अनुपात बराबर है लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो इस दशा में क्या होता है, जो दो रेखाएं बनती हैं ग्राफ वाली वो दोनों समांतर हो जाती हैं, तो उसका कोई हल नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, इस तरह अगर तुलना करने पर प्राप्त होता है अनुपात, तो ऐसे समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत समीकरण युग्म होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम तुलना करके समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, a1a2 b1b2 c1c2 पता करते हैं, तभी अनुपात निकालने पर पता चलेगा संगत है कि असंगत है। तो ये पहले समीकरण का पहले हम तुलना करेंगे। तो देखिए, समीकरण लिख लेंगे x + y = 5, +5 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो x + y - 5 = 0। अब तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो आपका a1 बराबर, देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? कुछ नहीं तो 1, और c1 की जगह आपको क्या दिख रहा है? -5। देखिए, तुलना करने में c1 बराबर के पहले, इसीलिए जो अंक था उसको बराबर के पहले लिखा गया है। अब ऐसे ही समीकरण 2 लिख करके क्या करेंगे, इससे भी तुलना करके a2 b2 c2 निकालेंगे तो +10 इधर आएगा तो ये आपका -10 = 0। अब तुलना करेंगे तो देखिए, अब तुलना करेंगे तो आपको a2 बराबर कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा। ऐसे ही b2 की जगह क्या है? 2 है, और c2 की जगह क्या है? -10। अब अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहला अनुपात a1/a2। a1 का मान आपका 1 है, a2 का मान आपका 2, ये a1/a2 हो गया। अब b1/b2, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2। अब c1/c2 का अनुपात निकालेंगे। c1 आपका -5 है और c2 आपका -10। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। तो देखिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात क्या है? बराबर है। और जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है? संगत समीकरण युग्म होता है। तो देखिए, लिख लेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अब क्वेश्चन में कहा था कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो अब हल करेंगे इसको। तो देखिए, बताया गया था ग्राफी विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से पहले y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से y = 5 + x दूसरी तरफ जाएगा तो -x। अब इसका टेबल बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ क्या करेंगे, x की जगह अगर मान लीजिए हम 0 रख रहे हैं तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि y का मान 5 आ गया। अगर मान लीजिए x के जगह हम 5 रख दें तो 5 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। यहाँ देखिए, 2 ही मान रख रहे हैं, 3 भी आप रख सकते हैं। अब समीकरण 2 से y का मान निकाल के टेबल बनाएंगे। अब देखिए, समीकरण 2 से अगर y का मान निकालें तो यहाँ से आपका 2y = 10 + 2x उधर गया तो -2x, और ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो y = 10 - 2x बटे कितना हो जाएगा आपका? 2। अब इसका टेबल बनाएंगे। यहाँ देखिए, अब अगर x का मान लीजिए 0 रख दें, यहाँ 0 रख दिए तो 2 में 0 का गुणा होगा 0, और 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा।
और 10 2 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो x का मान 0 रखने पर y बराबर 5 आया। अगर मान लीजिए x की जगह हम 1 रख दें तो 2 एकम कितना होगा, 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8, और 8 2 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो इस तरह से x का मान 1 रखने पर y का मान कितना है, 4। अब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो x पर 0 और y पर 5। तो देखिए x पर 0, ये आपका x है, ये 0 होता है, और y पर आपका 5 यहाँ है, यानी कि ये आपका हो गया 0,5। अब दूसरा दिया है x पर 5 और y पर 0, यानी कि देखिए x पर 5 आपका यहाँ है और y पर 0, y पर 0 यही है ना, यानी कि ये जो बिंदु है वो हो जाएगा आपका 5,0। अब पहले टेबल का तो दोनों बिंदु मिल गया, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको पहले समीकरण का ये एक रेखा मिल गया। अब दूसरे वाले टेबल से ग्राफ बनाएंगे तो x पर 0, y पर 5। तो देखिए x पर 0 आपका ये है, y पर 5 ये है, तो 0,5 मतलब वही बिंदु है। अब देखिए x पर 1, y पर 4, तो x पर 1 के सामने और y पर 4 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा, तो ये हो गया 1,4। तो देखिए इस टेबल से एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, तो इन दोनों को मिलाते हुए बढ़ाएंगे तो ठीक इसी रेखा के ऊपर ही जाएगा। तो देखिए दूसरा रेखा भी जो गया है वो ठीक इसके ऊपर से ही गया है। तो ये किसका लाइन है, ये आपकी दूसरे समीकरण यानी कि 2x + 2y बराबर 10 का है। तो इस तरह से आपका ये हो गया ग्राफीय निरूपण। अब देखिए दूसरा समीकरण दिया है तो इसका भी क्या करेंगे, तुलना करके पहले पता करेंगे संगत है कि असंगत है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख करके पहले 8 का पंक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। तो आपका a1 की जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी कि a1 बराबर 1 मिलेगा। b1 बराबर आपका यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा, और c1 बराबर आपका -8। अब दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 लिख करके क्या करेंगे, पहले 16 का पक्षांतर करेंगे, उसके बाद a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a2 बराबर आपका मिल जाएगा 3, b2 बराबर मिल जाएगा -3, और c2 बराबर मिल जाएगा -16। अब अनुपात निकालेंगे। तो देखिए पहले a1 बटे a2 का निकालेंगे, तो a1 बटे a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, ये a1 बटे a2 हो गया। अब b1 बटे b2, तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। अब इसके बाद c1 बटे c2 का निकालेंगे, तो c1 बटे c2, तो देखिए c1 का मान है -8, सॉरी यहाँ रहेगा बराबर -8, और बटे c2 का मान है -16, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 1/2। तो देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो देखिए आंसर हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह दिया है, तो पहले तुलना कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 लिख करके क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आपका a1 बराबर मिल जाएगा 2, b1 बराबर मिल जाएगा कुछ नहीं तो 1 है तो 1, और c1 बराबर मिल जाएगा आपका -6। अब देखिए दूसरा समीकरण लिख करके तुलना करेंगे। तो आपका a2 बराबर मिल जाएगा 4, b2 बराबर आपका मिल जाएगा -2, और c2 बराबर मिल जाएगा -4। अब अनुपात निकालेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 मिला। इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 का मान आपका 1 है, b2 का मान आपका -2 है, तो ये आपका b1 बटे b2 हो गया। इसके बाद अगर c1 बटे c2 निकालें, तो c1 का मान -6 है और c2 का मान -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। तो देखिए यहाँ a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यही दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। देखिए लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना ही पड़ेगा। अब देखिए ग्राफ के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे और टेबल बनाएंगे, और समीकरण 2 से y का मान निकाल के टेबल बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 लिख करके y का मान निकालें। तो यहाँ से y बराबर -6 दूसरी तरफ गया तो प्लस में 6, और +2x दूसरी
तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब इसका टेबल बनाएंगे। अब देखिए टेबल में x का मान अगर हम 0 रख लें तो देखिए 2 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो x की जगह कितना आ गया 6 आ गया। अगर x की जगह हम 1 रख लें तो 2 एकम कितना होता है 2 होता है, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी कि y बराबर 4। अगर x की जगह हम 2 रख लें तो 2 दूनी कितना होता है 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2। अब ऐसे ही समीकरण 2 का सारणी बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 लिख करके y का मान निकालना है, तो -2y दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा +2y, और y का मान निकालना है, ये गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 4x - 4 बटे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे इसमें टेबल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे x का मान अगर 0 रख दें तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कि बचा आपका -4। तो 2 से -4 -2 बार में कटेगा, यानी कि y बराबर आएगा -2। यहाँ देखिए आगे कॉमन लेके भी हल कर सकते थे इसको, लेकिन यही छोड़ दिए हैं। अब अगर x की जगह मान लीजिए 1 रख दें, यहाँ 1 रख दिए तो 4 एकम कितना हुआ 4, और 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो आपका 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रख दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4, यानी कि ऊपर बचा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। तो ये टेबल बन गया। अब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x पर 0 और y पर 6 लेंगे। तो x पर 0 आपका ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो x पर 0 ये रहा और y पर 6 ये, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0,6। अब इसके बाद देखिए x पर 1 y पर 4, तो x पर 1 के सामने और y पर 4 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा, तो ये आपका हो गया 1,4। अब इसके बाद देखिए x पर 2 y पर भी 2, तो x पे 2 के सामने और y पे 2 के सामने एक बिंदु मिलेगा, तो ये आपका हो गया कितना 2,2। अब इन तीनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से पहले समीकरण का जो है रेखा मिल जाएगा। अब दूसरी टेबल का प्रयोग करेंगे तो x पर 0 y पर -2, तो x पर 0 आपका ये रहा और y पर -2 यहाँ है, यानी कि ये हो गया आपका 0,-2। अब देखिए x पर 1 y पर 0, तो x अक्ष पे 1 ये है और y पे 0 ये, यानी इसके सामने यही बिंदु मिला, तो ये आपका हो गया 1,0। अब देखिए x पर 2 y पर 2, तो वो बिंदु तो पहले से है यहीं पे, तो इस तरह से 3 बिंदु मिला, तीनों को मिलाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको जो रेखा मिलेगा वो दूसरे समीकरण का है। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में भी वही करना है, पता है संगत है कि असंगत है। तो पहले तुलना कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण लिखकर जब तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 से, तो आपको a1 बराबर कितना मिल जाएगा 2, ऐसे ही b1 बराबर कितना मिल जाएगा देखिए -2, और c1 बराबर मिल जाएगा -2। अब इसका तुलना करेंगे। अब देखिए तुलना करेंगे आपका दूसरे समीकरण का, तो a2 बराबर मिल जाएगा 4, b2 बराबर मिल जाएगा आपका -4, और c2 बराबर मिल जाएगा -5। अब अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिला। इसके बाद b1 बटे b2 निकालें, तो b1 का मान -2 और b2 का मान -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसके बाद c1 बटे c2 निकालें, तो c1 का मान -2 और c2 का मान -5, माइनस से माइनस कट गया, 2/5। अब अगर देखा जाए तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो अगर दोनों बराबर होता है ये दोनों, और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है जो रैखिक युग्म होता है वो असंगत होता है। तो आंसर लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के हैं और c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है असंगत है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन भी छठवें की तरह ही दिया हुआ है। लिखा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें केवल ये बताना है संगत है कि असंगत। तो समीकरण दोनों दिया हुआ है, पहले तुलना कर लेते हैं।
तो देखिए समीकरण 1 लिख करके क्या करेंगे, पहले 5 को दूसरे साइड करेंगे, यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। 5 दूसरी तरफ क्यों लगे हैं, क्योंकि देखिए बराबर के पहले ही तीनों पद दिया हुआ है, तो बराबर के पहले तीनों पद होना चाहिए। अब a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर कितना होगा, -5। अब ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे। तो देखिए दूसरे समीकरण में भी पहले 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 2x माइनस 3y प्लस है इधर आएगा, तो -7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। अब ये सारा निकल गया। अब अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले a1 बटे a2, a1 3 है, a2 2 है, 3/2 हो गया। इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 आपका 2 है और b2 -3। इसके बाद c1 बटे c2, तो c1 आपका -5 है और c2 -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/7। तो देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यही दोनों बराबर नहीं है। तो आप लोगों को बताया गया है जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है तो ग्राफ क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि समीकरण का हल मिलता है। और जब समीकरण का हल मिलता है तो उसी को ना संगत कहा जाता है, यानी कि ये संगत है। तो लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसका ऐसे ही दिया है, तो पहले तुलना कर लेते हैं। अब देखिए पहले तो समीकरण नोट कर लेंगे और बताया गया है 8 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब तुलना करेंगे आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो तुलना करना बताया गया आप लोगों को। a1 बराबर आपका मिल जाएगा 2, b1 बराबर मिल जाएगा -3 और c1 बराबर मिल जाएगा -8। ऐसे ही दूसरे समीकरण में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का पक्षांतर करेंगे, तो 4x माइनस 6y प्लस 9 इधर आएगा, तो -9 बराबर 0। अब तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे, तो देखिए a2 बराबर मिल जाएगा आपको 4, b2 बराबर मिल जाएगा -6 और c2 बराबर मिल जाएगा -9। अब अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2, a1 का मान 2 और a2 का मान 4। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिला। इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -6। माइनस से माइनस कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद c1 बटे c2 का अनुपात, तो c1 है आपका -8 और c2 है आपका कितना, -9। माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, 8/9। अब देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो जब इस तरह का आता है तो क्या होता है, वो समीकरण युग्म असंगत होता है। तो आंसर लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है, लेकिन इसमें भिन्न में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। अगर हम चाहे तो वैसे भी तुलना करके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हल कर लेंगे तो आसान रहेगा। तो देखिए ये 2 और 3 का लॉसा लेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 में 3 का गुणा होगा, 9x हो जाएगा। 3 से 6 2 बार में, 2 का 5 में गुणा करिए तो 10y बराबर 7 बट्टे कुछ नहीं तो 1 है। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब 1 में करेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 6 सते कितना हो जाएगा, 42 और प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। अब तुलना करेंगे इसका। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो आपको a1 बराबर मिलेगा 9, b1 बराबर मिल जाएगा 10 और c1 बराबर मिल जाएगा माइनस में 42। अब दूसरा समीकरण तो सीधा सीधा दिया, इसका डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। देखिए दूसरा समीकरण नोट करके सबसे पहले 14 का पक्षांतर करेंगे, तो 9x माइनस 10y प्लस 14 दूसरी तरफ जाएगा तो -14 बराबर 0। अब तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो आपको a2 बराबर मिल जाएगा 9, b2 बराबर मिल जाएगा देखिए -10
और C2 बराबर मिल जाएगा आपको -14। अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले A1/A2, A1 का मान 9 है, A2 का मान भी कितना है 9, 9 से 9 कट गया एक बार में, मतलब ये कह लीजिए कि आपका अनुपात आया है 1/1। डायरेक्ट इसको 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए B1/B2 का अनुपात निकालेंगे तो B1 है 10 और B2 कितना है -10। 10 से 10 तो कट जाएगा एक एक बार में, लेकिन माइनस बचा ना, तो -1/1 का अनुपात आ रहा है। और तीसरा जो है आपका C1/C2, तो C1 है आपका -42 और C2 है -14। माइनस से माइनस कट गया, 14 3 42, तो ऐसा कर लीजिए इसका आएगा 3/1 या 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो A1/A2 और B1/B2 ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसको हल करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक हल मिलेगा। और जब समीकरण का हल मिलता है तो क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है, यानी कि ये भी जो समीकरण युग्म दिया गया है वो क्या है, संगत है। तो देखिए आंसर हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 11 को पक्षांतर करके फिर तुलना करेंगे। ऐसे ही इसमें -22 का पक्षांतर करके तुलना करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से 5x - 3y + 11 दूसरी तरफ जाएगा तो -11 बराबर 0। अब तुलना करेंगे इसका समीकरण से, यानी कि A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तो आपका A1 मिल जाएगा 5, B1 मिल जाएगा देखिए -3 और C1 मिल जाएगा -11। अब इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, -22 का पक्षांतर करेंगे तो -10x + 6y, -22 आएगा दूसरी तरफ तो +22 बराबर 0। अब A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपको A2 बराबर मिलेगा -10, B2 बराबर देखिए मिलेगा आपको 6 और C2 बराबर मिल जाएगा कितना, 22। अब अनुपात निकालते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का। तो देखिए सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान 5 है, A2 का मान -10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस बचा हुआ है और 1/2, ये A1/A2 हो गया। इसके बाद B1/B2, तो B1 आपका -3 और B2 आपका 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस में 1/2, ये B1/B2 हो गया। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 आपका -11 है और C2 में आपका 22 है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2। तो यहाँ अगर ध्यान दीजिए तो A1/A2 -1/2, B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 ये भी -1/2 आ रहा है, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है। और जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, यानी कि इसका अनेक हल होगा। और जब हल मिल रहा है तो क्या होगा, संगत होगा ही। तो आंसर लिख लेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।